ये जो हंसने वाले लोग हैं, मुझे लगता है अधिकांश आप इस बिल की पृष्ठभूमि में ना गए हैं, ना समझ पा रहे इस बात। इसका कंपैरिजन उसके साथ मत करिए। वो आपने भी किए हैं, आपसे पहले रहे मुख्यमंत्री उन्होंने भी किए। जिद जो है किसी चीज के लिए भी अच्छी नहीं होती, उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। संस्था है, संगठन है, लेकिन उनसे ऊपर मेरे लिए प्रदेश मुख्यमंत्री का पद बहुत जिम्मेवार पद, और जिस तरह से इनका काम करने का तौर तरीका है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। आप अपनी पार्टी के अंदर उस तरह की परिस्थितियां कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष के ऊपर इस तरह की दबाव और इस प्रकार की परिस्थितियां करना नहीं हो सकती। मैं विरोध का शब्द कहा क्या, इसमें भी आप राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, यही मैं दुर्भाग्यपूर्ण। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री का पद बहुत जिम्मेवार पद होता है, और जिस तरह से इनका काम करने का तौर तरीका है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। आप अपनी पार्टी के अंदर उस तरह की परिस्थितियां कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष के ऊपर इस तरह की दबाव और इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा नहीं कर सकते। हम अपनी ओपिनियन देने के लिए स्वतंत्र हैं, और हमने अपनी भाषा में जो रिकॉर्ड पे है वही कहा है जो आपने सुना है, जो रिकॉर्ड पे है। हमने विरोध का शब्द कहा क्या, जानबूझ करके मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को जो है वो उसको जो है वो रिकॉर्ड पर उधर से लाने की कोशिश की, मंशा। इसमें भी आप राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, यही मैं दुर्भाग्यपूर्ण है। हम जब कह रहे हमारी उस संस्था के प्रति श्रद्धा है, हमारी आस्था भी है, हमने कहा मदद करने का रास्ता निकालना ये जरूरी नहीं है कि आज ही इसी वक्त निकालना है। आओ हम बैठते हैं, और सिलेक्ट कमेटी के लिए कितने सारे बिल इस सदन में गए, असंख्य बिल गए हैं, बहुत सारे बिल गए हैं, जहां पर आराम से चर्चा करके दोनों पक्ष बैठ करके रास्ता निकालते हैं। रास्ते जब निकालने के लिए बैठते हैं, जब चर्चा होती है तो रास्ते निकल आते हैं, लेकिन यही करना मैं ही ठीक हूं, यही ठीक है, ये सोचना गलत है। और क्या कानूनी तौर पर ठीक है, नेगी जी ने पिछले कुछ इसका जिक्र किया और उस नोटिफिकेशन का जिक्र किया, उसके कारण वॉयलेशंस हुई है, वो अपने आप रिकॉर्ड का हिस्सा है, ना आप छुपा सकते ना हम छुपा सकते। लेकिन फिर भी एक मन सबका यही है कि ना आपने बोला ना हमने बोला, चलो इस संस्था के प्रति एक हमारा सम्मान है। इसीलिए हम आज इस बात के लिए कह रहे हैं कि जल्दबाजी मत करिए, रास्ता निकालने के लिए हो सकता है इससे जो रास्ता आपने निकाला है उससे बेहतर रास्ता कोई निकल सके। इसलिए सिलेक्ट कमेटी आप उसको सिलेक्ट कमेटी के लिए भेजिए, जहां आराम से चिंतन करें, मंथन करें, उसके बाद रास्ते निकालें। और ये जरूर मैं कहना चाहता हूं, ये कभी नहीं हुआ कि एक संस्था के लिए एक्ट जो है वो प्रदेश में लाया जाए, ये होता नहीं है। और ये इसलिए मैं बता रहा हूं, इसलिए एक संस्था के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके लिए तो अगर एक्ट बनता है तो पूरे स्टेट के लिए बनता है, पूरे स्टेट के लिए बनता है। आप बाकी संस्थाओं को उसमें से कैसे बाहर निकाल पाएंगे? सारी इंक्लूड है नहीं, तो उसमें जो इसमें किया है, चैरिटेबल है, जो सारी चीजें, ये चैरिटेबल की संख्या आजकल थोड़ी नहीं रह गई है, ये संख्या बहुत ज्यादा बन गई है, बहुत बड़ी संख्या बन गई है। आप मालूम करो कांगड़ा में आपके इनके इलाकों में कितनी सारी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन वहां पर हो गए, कितने वहां पर जो है हमारे महात्माओं के, संतों के डेरे वहां पर जो है उनके आश्रम बन गए हैं। जब ये दौर शुरू होगा तो बहुत सारी चीजें उसमें होंगी, उनको कैसे करेंगे? मैं उनके नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, इसलिए हम इसकी गंभीरता को समझते हैं। लेकिन विशुद्ध राजनीतिक दृष्टि से बातें कहना और जबरदस्ती आप इसका लाभ लेने की कोशिश करिए, आप करिए, लेकिन इस तरह से जो हमने नहीं किया है, नहीं बोला है, उसको आप नहीं बोल सकते। और इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप विचार करें। ये जो हंसने वाले लोग हैं, मुझे लगता है अधिकांश आप इस बिल की पृष्ठभूमि में ना गए हैं, ना समझ पा रहे हैं इस बात। और मैं एक बात मैं कह रहा हूं, आज भी मैं कह रहा हूं, संस्था है, संगठन है, लेकिन उनसे ऊपर मेरे लिए प्रदेश है। प्रदेश हित है कि नहीं है, ये है क्या प्रदेश हित है इसमें? इस सारी चीज को लेकर के ये विचार करने का विषय है। और ये नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूं, प्रदेश हित सर्वोपरि है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। आप इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, वो अलग, उनके लिए व्यवस्था अलग से है, नियम है उसमें बने, वो उस नियम के मुताबिक किया गया। इसका कंपैरिजन उसके साथ मत करिए। वो आपने भी किए हैं,
आपसे पहले रहे मुख्यमंत्री, उन्होंने भी किए, मुकेश जी को पता है, उससे पहले भी किए, लेकिन उसके बावजूद अभी अब जो इस विषय पर हम बात कर रहे हैं, पूरे आदर और सम्मान के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ संस्था के प्रति भावनाएं व्यक्त करते हुए मेरा फिर भी विनम्र निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि आप इसको सिलेक्ट कमेटी को भेजिए और उसके बाद हम इस पर विचार करेंगे और हो सकता है इससे कोई बेहतर रास्ता निकल आए और उस बेहतर रास्ते से न आप पर न किसी और पर कोई इस तरह की उंगली, जिस तरह की उंगली नेगी जी पूर्व की सरकार पर उठा रहे हैं, उस तरह की उंगली उठनी नहीं चाहिए। सिर्फ एक ही वजह है क्योंकि ये संस्था इस प्रकार की है, इस संस्था के प्रति आदर है, इस कारण से वो मामला नहीं, लेकिन वायलेशंस रिकॉर्डेड है अदरवाइज मैं बता दूं। तो इसलिए हम इतना ही कहना चाह रहा हूं कि इसको सिलेक्ट कमेटी को भेजे, जबरदस्ती ना करनी, और जिद जो है किसी चीज के लिए भी अच्छी नहीं होती है, उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। और आदमी का स्वभाव अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, ये भी अच्छा नहीं है। सब्र करिए, संयम रखिए, और जो शब्द अध्यक्ष महोदय, जो शब्द उन्होंने विरोध के कहे हैं, विरोध के शब्द हमने ना यहां से कहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने कहे, वो एक्सपंज करें प्लीज।